हालेलुया। पंजाबी से पढ़ा गया चीज। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਆਦਮੀ जी हाँ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਚੋਖੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਨਮੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੇ ਆਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ खुश रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लोग। पिछले दिनों में जब हम देख रहे हैं नीति वचन 3 अध्याय पर, तो पिछले सप्ताह में मैंने जो वचन शेयर किया था कि यहोवा हमारे जिससे भी प्रेम करता है वह उसको डांटता है, और हमें परमेश्वर की डांट को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है उसको सिखाता है। लेकिन आज का जो अध्याय है, आज का जो सबक है, पाठ है, वो बहुत ही गहरा बुद्धि के बारे में है। सबसे बड़ी चीज आप ये यहाँ पर देखते हैं कि इन 6 पद के अंदर जो बुद्धि को प्राप्ति करता है, जो बुद्धि को अपने जीवन में ले लेता है, समझ को प्राप्त करता है, जो समझ के साथ चलता है, उसको आशीष पर आशीष मिलती है। और ये जो आशीष यहाँ पर बताई गई है, ये धन दौलत चांदी सोना मूंग ज्वारा इन सबसे बढ़कर है। और अगर मैं इनको गिनने लगूं तो यहाँ पर मुझे आता है देखने में, उसको चोखे सोने से ज्यादा लाभ होता है, उसको चांदी सोने से ज्यादा लाभ होता है, उसको लंबा दीर्घायु जीवन मिलता है, उसको अच्छी सेहत मिलती है, और उसके जीवन में महिमा होती है, उसके जीवन में उसको आनंद मिलता है, उसके सब मार्ग कुशल होते हैं, और जो बुद्धि को अपने जीवन में लेता है उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बन जाती है। एक से एक बढ़कर आशीष इसमें है। और उसने ये भी लिखा है 18 पद के अंत में, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है, दे आर द ब्लेस्ड पीपल। आज हम कुछ बातें देखेंगे। ये बुद्धि क्या है, ये बुद्धि की पहचान क्या है, बुद्धिमान कौन है, बाइबल में से हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो बुद्धि है वो खुशी और संतुष्टि को हमारे जीवन में पैदा करती है। इन इंग्लिश Wisdom produces happiness and contentment। फिर से बता रहा हूं मैं, बुद्धि हमारे जीवन के अंदर खुशी और संतुष्टि को प्रदान करती है। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, उसके अंदर बुद्धि भी नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों से बताती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। सो बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आप मेरे साथ धीमे धीमे इन आशीषों को देखें। जैसे मैंने क्या कहा है, मैं उसको दोबारा कहने जा रहा हूं। विजडम प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। बुद्धि जो है वो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है, जो आज बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। कितने लोग आज सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आज के खबर के अंदर ट्रिब्यून में आज मैंने 32 साल के उस लड़के को, जिसने तलंतान में सुसाइड किया है, अच्छे फैमिली से, जाति फैमिली से है वो, लेकिन उसकी जब तस्वीर देखी मैंने, उसने ओवरडोज दिया इंजेक्शन का और सुबह उठ नहीं पाया, खत्म खलास। हैंडसम सरदार जी, बड़ा दुख लगा मुझे आज उसकी पिक्चर को देख के। पिछले हफ्ते भी मैं बता रहा था, पिछले हफ्ते भी बता रहा था कि कितने लोगों ने जो मिलियनर्स थे, जो बड़ी बड़ी फर्म्स में काम करते थे, जब उनको पैसे की घटी नजर आई
तो उनके पास संतुष्टि नहीं थी, खुशी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मैंने उनके नाम बताए भी थे कि किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन के अंदर आत्महत्या की। मैं आज आपको आशीषों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। मैं आज आपको इनमें से आशीषें गिनाना चाहता हूँ। आप अगर मेरे साथ पढ़ेंगे, पहले हम पंजाबी में पढ़ेंगे, तो भैया भाई से रिक्वेस्ट करिए 13 से शुरू करेंगे। पहली बात है कि क्या है, धन्य है वह, ब्लेस्ड इज द मैन। पढ़िए ब्रदर। धन्य है वो आदमी, धन्य है वह आदमी, मुबारक है वो आदमी। आपको याद होगा कि हमने देखा था पिछले दिनों में कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहाड़ी उपदेश पर 10 मुबारक बातें दी थी, और प्रकाशित बातें में हमने पिछले दिनों में देखने की कोशिश की थी कि 7 मुबारक बातें हैं जिसमें कहा गया धन्य है वह जो इस वचन को पढ़ता है, इस वचन को सुनता है और उसको मानता है। इसी तरह से कहा धन्य है वह जो उसके आने की इंतजार कर रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही बरकत वाला शब्द है। पहली बात, धन्य है वह व्यक्ति जो बुद्धि को ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के भय में रहता है, जो परमेश्वर को मानता है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलता है। क्या है वो व्यक्ति? पढ़िए पंजाबी में। धन्य है वो आदमी, जी हाँ, जेनू बुद्ध लगती है जी, अते वो पुरुष जेनू समझ प्राप्त होती है। समझ प्राप्त होती है। देखिए, नॉलेज एक अलग चीज है, अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज है, विजडम एक अलग चीज है। सुनिए बात से, ये जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं ना, जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इस बात को समझिए। नॉलेज जो है वो आपको केवल इंफॉर्मेशन देती है, आपको केवल एक सूचना देती है। अंडरस्टैंडिंग, समझ को कैसे किया जाए, उसको कैसे होता है, वो उसके बारे में वो बताती है। और समझ, उसी को कहते हैं कि हमने इसको समझ लिया। अब जो व्यक्ति परमेश्वर के भय को समझता है, उस समझ को प्राप्त करता है, उसको धन्य कहा गया है, उसको बरकत वाला कहा गया है। मुझे कोई इंग्लिश में पढ़ के सुना सकता है आपको? 30 वर्स में कैसे लिखा गया है? Happy is the man, yes, who becomes wise. Happy, are you happy? क्या आज आप खुश हैं? क्या आज आप बरकत वाले हैं? यदि आप खुश होना चाहते हैं, यदि आप बरकत वाले बनना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के इन वचनों की ओर ध्यान करना पड़ेगा कि परमेश्वर में क्या कहना है। सबसे पहले उसने कही कि जो इंसान हैप्पी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, संतुष्ट होना चाहता है, वो बुद्धि की प्राप्ति करे। पढ़िए आप हिंदी में 14 आयत को रजनी। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी। देखिए, नंबर 1, चांदी की प्राप्ति से बड़ी है ये। जी हाँ, और उसका लाभ जो कि सोने के लाभ से भी उत्तम है। जो बुद्धि का लाभ है, बोलिए, चौथा सोना जो है ना, 24 कैरेट का जो गोल्ड है ना, उसका है वो। जब आप बुद्धि प्राप्त कर लेते, जब इंसान को पता है कि आज का दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है, ये यहोवा का दिन है और मुझे इसमें मगन होना है, मुझे इसमें आराधना करनी है, मुझे इसमें प्रार्थना करनी है, मुझे इसमें परमेश्वर को महत्ता देनी है, तो वो बुद्धिमान मान जाता है। और उसके जीवन के अंदर ये जो प्राप्ति है, चांदी से ज्यादा बढ़िया हो जाती है। जब बाइबल में से गहराई में से जाएंगे, देखेंगे हम लोग कि बाइबल हमें क्या बताती है इसके बारे में। आगे चलिए। वे मूंगे से अधिक अनमोल है। वे मूंगे से अधिक अनमोल है। पंजाबी में पढ़े इसको 15 आयत को, इंग्लिश में पढ़ेंगे 15 आयत को। जी हाँ, वो तो लाला नालों भी, लाला नालों भी। इंग्लिश में बेटा, than jewels, jewels, लाल, मूंगे, मोती। आज आपको मुझे परमेश्वर ये बता रहा है, परमेश्वर का वचन ही सिखा रहा है कि आप चांदी के पीछे मत भागे, आप मूंगे के पीछे मत भागे, आप लालों के पीछे मत भागे, आप ज्वेलरी के पीछे मत भागे, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नए नियम के अंदर पतरस बताता है कि सोने को जंगाल लग जाएगा, और लग भी गया, 2 साल में लगा। कितने जहाज को जंगाल लग गया, कितने लोगों के पैसे खत्म हो गए। 2 साल के अंदर एक ट्रेलर, 2 साल में कचहरियां काम नहीं कर रही है। 2 साल से लोग कैसे इंतजार कर रहे हैं कि हम विदेशों में जाए, अपने प्रियजनों से मिले। ये एक किस्म का जंगाल लगा हुआ है। विजडम को प्राप्त नहीं किया। मैं बार बार बता रहा हूं, विजडम में इंसान परमेश्वर को भूलता नहीं है,
उसके अंदर परमेश्वर का भय बना रहता है। बोलिए हालेलुया। ये है मतलब बहने नहीं बोल रहे, बोले हालेलुया। अभी भी नहीं बोले, बोलिए ज्यादा लग रही है आपको, ये समझ नहीं लग रही। विजडम जो है, बुद्धि जो है, चांदी से बढ़ के है। हेलो, दूसरा काय से बढ़ गया? नहीं, चांदी के बाद एक और बात की है। हाँ जी, चोखा सोना। उसके बाद मूंगे से अधिक, ज्वेलरी से अधिक बुद्धिमान की जीवनी जो है बुद्धि से शुरू होती है। बेवकूफ की जीवनी जो है वो बेवकूफी के काम करने से शुरू होती है। आप क्या है आज हम देखेंगे। आप समझे अपने आप को क्या पढ़ा है, हम बाइबल में से जाएंगे। लेकिन पहले हम पढ़े इसके फायदे और क्या है। अनुवाद के अंत में क्या लिखा है? उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगा। परमेश्वर की दी गई बुद्धि के तुल्य कोई चीज नहीं ठहरेगी, कोई चीज नहीं ठहरेगी। आज आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आज आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? हम देखेंगे बाइबल में से धीमे धीमे, और पहले इसको समझें। हाँ जी, आगे चले। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। देखिए, उसके दाहिने हाथ में क्या है? बोलो दीर्घायु। अब बोल के बोले, कभी लग रही मुझे मालूम, बोलो दीर्घायु। पहली आवाज क्या करो, बोलो दीर्घायु। पंजाबी से लंबी उम्र, बोल दो क्या है? इसके हाथ में, बुद्धि के हाथ में, जो बुद्धि इस्तेमाल करेगा, जो बुद्धि को प्राप्त करेगा, जो परमेश्वर का भय मानेगा। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। बोलिए हालेलुया। आपको आज धन चाहिए, धन का झगड़ा ही धन का। आज के युग में झगड़ा सारे धन का है। बार-बार धन के बारे में बाइबल की किताब नीति वचन उसका 3रा अध्याय बता रही है। हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, हम धन कमाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जल्दी से धन मेरे पास आ जाए। और जो लोग जल्दी से धन कमाना चाहते हैं, बाइबल बताती है कि वो प्रॉब्लम में गिरेंगे। आपको कैसा धन चाहिए? जल्दी से चाहिए या धीमे धीमे चाहिए? अब मुझे पता आप कहेंगे धीमे धीमे चाहिए, लेकिन भले मेरा मन जो है वो बड़ा उतावली से बनता, आज मुझे पैसा मिले, आज मेरी कोठी इसके जैसे होती, आज मेरे पास कार इसके जैसे होती, आज मेरी ड्रेसिंग इसके जैसे होती, आज मेरी प्रमोशन इसके जैसे होती, है ना? ये सोचते हैं ना लोग। लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी है, यहाँ बताया गया। अंतना आयत को देखिए, दोबारा से देखिए 15 आयत को। वह मूंगे से अधिक अनमोल है। हाँ, ये जो बुद्धि है, परमेश्वर का जो भय है, ये मूंगे से ज्यादा कीमती है। इसकी वैल्यू ज्यादा है जी। और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरे। जितनी जो तू लालसा करता, मेरा घर ऐसा हो, मेरी कोठी ऐसी हो, मेरी कार ऐसी हो, मेरी पत्नी ऐसी हो, मेरा पति ऐसा हो, ओ मेरा इलाका ऐसा हो, मेरा बिजनेस ऐसा हो, ओ मेरे मर्चेंडाइज ऐसे चलते हो, मुझे लाभ ही लाभ पहुंचे, माल ही माल पहुंचे। बाइबल बताती है यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो उसके तुल्य और कोई चीज नहीं कर सकती। इसी आयत को पंजाबी में पढ़े जरा 15 को। ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ। हाँ, बुद्धि लाला नालों भी अनमोल है। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਚ ਹੈ, जिन्नियां वस्तुओं की तेनू लालसा है अंदर, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੁਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 16ਵੀਂ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 16ਵੀਂ ਚ? ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। उसके दाहिने हाथ में बड़ी उम्र है, लंबी उम्र है। बोलो हालेलुया। बुद्धि के हाथ में क्या है? आपको क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मूंगे चाहिए, जिस चीज की लालसा करते वो चाहिए। और आज क्या आप पहले बुद्धि प्राप्त करो। बुद्धिमान जो बनता है ना, वो सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोज करेगा। वो दूसरी चीजों को
देखेगा कि अपने आप आ रही हूं। अभी हम बाइबल में से पढ़ेंगे, बाइबल में साफ बताती है कि जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं, जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें धन देना जो चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। अभी आपने पढ़ा ना कि लंबी आयु के हाथ में और दूसरे हाथ में क्या है? खब्बे हाथ में धन ते आदर है। सच्चे हाथ से क्या? नहीं, लंबी उम्र। सच्चे हाथ में क्या? और खब्बे हाथ में धन और इसके पास परमेश्वर का भय मानने से। बुद्धि क्या है? परमेश्वर का भय बुद्धि की शुरुआत है। हेलो, आज लोग तरसते क्यों? आज लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आज लोगों के घरों में इतना झगड़ा क्यों? आज लोग पैसे में इतने क्यों डूबे हुए, कर्जों में क्यों डूबे, कितनी परेशानी हो रही है? लॉकडाउन में लोग आज इतने गरीबी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर को पहचानना भूल गए, वो परमेश्वर को अपने मुख्य रखना भूल गए, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना भूल गए, वो परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चलना भूल गए। अपने मीनार बना लिए, अपने कुतुब मीनार बना लिए, अपनी अपनी बड़ी बड़ी मन के अंदर वो जो ख्वाहिशें थी वो दे दी, लेकिन जो परमेश्वर चाहता था उसको नहीं दिया गया। आप में से कितने लोग जो सुन रहे हैं? आप में से कितने लोग हैं जो वास्तव में सिंसेरिटी में उपवास करके प्रार्थना करते हैं? बाइबल हमें उपवास के बारे में बड़ा गंभीरता से बताती है, वो भी एक परमेश्वर का भय है। जब हमारा कोई काम नहीं होता, हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें पता है कि यीशु मसीह मरकर जी उठे, आसमान पर चले गए, दोबारा आने वाले हैं। क्या मैं उपवास रख रहा हूं? क्या मैं उस वचन को मान रहा हूं? अगर मैं उपवास रख रहा हूं, उस वचन को मान रहा हूं, तो परमेश्वर का भय मेरे अंदर है। यदि मैं उपवास नहीं रख रहा, यदि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा, इसका मतलब परमेश्वर का भय मेरे अंदर अभी नहीं सुनाया, मेरा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। तो परमेश्वर ने एक मुकाबला कर दिया, तुलना कर दी कि भाई तू क्या चाह रहा है? मूंगा चाह रहा है, मोती चाह रहा है, सोना चाह रहा है, चांदी चाह रहा है? तुझे मैं बताता हूं, अगर तुझे कोई चीज चाहिए तो तू बुद्धि ले। क्यों ले? क्योंकि जितनी चीजें तू चाह रहा है उनमें से कोई भी उस बुद्धि के तुल्य ना ठहरेगी। बोलिए हालेलुया। देखिए, मैं फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं, आज दुनिया के लोग जो सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए, आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? मनी, वेल्थ, हेल्थ, देन सीक विजडम। सीक विजडम। 15 आयत का आखिरी सवाल जरूरी है। क्या लिखा? बार-बार पढ़िए इसको, चलिए। उनमें से कोई भी उसके तुल्य ना ठहरेगी। जितनी भी चीजों का वर्णन ऊपर कर दिया गया 13, 14, 15 आयत में, ये चांदी, ये सोना, ये मूंग और जो भी ज्वेलरी है, इसके तुल्य बुद्धि जो है सबसे ऊपर है। बोलिए जी, बुद्धि के तुल्य और कोई भी चीज है। क्योंकि जब बुद्धि को प्राप्त करता है, परमेश्वर का भय मानता, तो क्या करता है? दाहिने हाथ में उसके क्या है? लंबी उम्र। और बाएं हाथ में क्या है? धन और परमेश्वर देना चाहता है। बुद्धिमानियों से चालाकी छोड़ दें, सिंपल वे से जीवन व्यतीत करें, झूठ बोलना बंद कर दें, साधारण ढंग से जीवन व्यतीत करें। देखिए, मैंने शुरू में बात कही थी, तो ये कहा था मैंने, बट विजडम प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट। दोबारा से सुनिए, बुद्धि जो है वो खुशी और संतुष्टि पैदा करती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं इसको पंजाबी में भी कहूंगा भी, बुद्धि साडे अंदर खुशी ते संतुष्टि पैदा करती है। जिन्हें कोल आज खुशी की घाट है, संतुष्टि की घाट है, इसका मतलब वो इशारा कर रही है कि तुसी अरे बुद्ध प्राप्त नहीं की। सुनो क्या था? यह कहता है जे किसी को खुशी तो संतुष्टि की घाट है, इसका मतलब है कि हमें उन्हें बुद्ध प्राप्त नहीं की। क्यों? जिहड़ी संतुष्टि है वो तुहानू बुद्धि दे नाल अंदर सिखांदी है कि तुसी अपने जीवन से किवें संतुष्ट रहना है। तुसी बारे बारे भजोगे नहीं, इधर कभी आगे कभी पीछे तड़पोगे नहीं। तुसी एक परमेश्वर के संत परोस की लिखी हुई गल को अपनाओगे। मैं हिंदी में कहना चाहता हूं, यदि आपके पास आज संतुष्टि नहीं है, आपके पास खुशी नहीं है,
तो ये इस चीज को केंद्रित कर रही है, इस बात को इशारा कर रही है कि आपके पास अभी बुद्धि की कमी है। क्यों? ये जो संतुष्टि है ये बुद्धि पैदा करती है हमारे अंदर। बुद्धि के द्वारा संतुष्टि मिलती है हमें, बुद्धि के द्वारा खुशी मिलती है हमें। संत पौलुस इसी बात को फिलिप्पियों की पत्री 4 अध्याय के अंदर वो बताना चाहता है कि मैं अब संतुष्ट हूं, मैं घटना बढ़ना जानता हूं, जो कुछ भी मेरे पास में उसमें संतुष्ट हूं। जेल में था वो, जेल से वो प्रचार कर रहा है लोगों को, जेल से चिट्ठियां लिख रहा है लोगों को। पढ़िए आप मेरे साथ फिलिप्पियों 4 बात में जाएंगे हम लोग। ये है संतुष्टि। ये मैंने आपको बहुत बार बताया ना कि जो मसीह जीवन है ये एक सकरा जीवन है, जो मसीह जीवन है ये एक तंग रास्ता है। ये आसानी से नहीं हमें मिलता, इसके लिए हमें आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र वचन चाहिए। तो ये पवित्र वचन में बता रहा है, फिलिप्पियों 4:11 में पढ़ेंगे, पंजाबी हिंदी दोनों में पढ़ेंगे। ये नहीं है, ये नहीं कि मैं एक मिनट जाओ, सबको निकालने दो। फिलिप्पियों जी जी। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ जिस दशा में हूँ जिस दशा में हूँ मैं, जिस भी हालात में हूँ मैंने सीखा है। ये आपने सीखा क्या? क्या आप सीख रहे हैं कि तुझे सीखा या बुड़बुड़ाना शुरू कर देता या बुड़बुड़ाहट करनी शुरू कर देती? संत पौलुस कहता मैं सीख लिया। कि सीखा? चलिए, कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। उसी में बोलो जी, एक मिनट पंजाबी में पढ़े इसको। ये नहीं जो मैं तंगी का कारण आखदा हां। कहता है इसका कारण ये नहीं कि मैं तंगी के कारण ये कुछ लिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। क्यों जो मैं ये सीख लिया कि जिस हाल विच होवां उसदे विच संतोष रखा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਾ। बोले हालेलुया। सीख लिया। किसने सिखाया उसको? यही पौलुस जो कलीसिया का विरोध करता था, यही पौलुस जो लोगों को मारता था, यही पौलुस जो चिट्ठी लेके हाकिमों अधिकारियों से लोगों को जाके सताने की और पथरवा करने की तैयारी करता था, यही पौलुस आज ये कह रहा है मैंने सीख लिया है, कैसी भी दशा में रहूं मैंने सीख लिया। इसी के पंजाबी च कोई फिर पढ़ा के ये नहीं जो मैं तंगी के कारण आखदा हां। जी हां। क्यों जो मैं ये सीख लिया है, सीख लिया है कि जिस हाल विच होवां जिस हाल में हूं उसदे विच संतोष रखा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बोलो जी, खुल के बोल दो। आपको समझ लगी मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर के संत ने जब पवित्र आत्मा पाया, पवित्र वचन पाया, परमेश्वर की शिक्षा पाई, उसको पता लग गया शान से रहना खाली जीवन नहीं है। जिस भी हालात में हूं मैं, मेरे अंदर संतुष्टि है क्योंकि मैं तो स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। बोले जी। हम मुझे बता सकते हैं बाइबल में से कितने बुद्धिमान लोगों को आप जानते हैं? बहुत बाइबल के बुद्धिमान लोग, अब्राहम ले लीजिएगा, इसहाक ले लीजिएगा, इनोक ले लीजिएगा, दाऊद ले लीजिएगा, सुलेमान ले लीजिएगा, बहुत लोग हैं। नए में भी हम चलेंगे। लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं, समय में जाऊं उस तरफ, यानी जो मैंने अभी 15वां पद पढ़ा है ना, इस 15वां पद के अंदर वो क्या कहता है? लंबी उम्र के बारे में बात कर रहा है ना। देखो कितनी आयतें पढ़ी हमने 3 अध्याय के भीतर? 18 पद में वो 3 बार बोल चुका लंबी उम्र के लिए। बोलो हालेलुया। प्रार्थना करें या बुद्धि पाए और हमारी उम्रों के अंदर दराज किया है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। बोलो हालेलुया। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप मेरे साथ आप पढ़े मेरे साथ एक वचन, 3 बाप की दुआएं पढ़े। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ओके। और तू अधिक कुशल से रहेगा। बोलो तू अधिक कुशल से। मैंने आज का टाइटल रखा है ब्लेसिंग्स टू एंजॉय, बरकतें आनंद में रहने के लिए। दिस इज द ब्लेसिंग टू एंजॉय लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ, गुड लाइफ गिवन बाय गॉड। यह आशीष है परमेश्वर की तरफ से। अधिक कुशल से रहना, अच्छी सेहत लेना, लंबी आयु लेना। बोलो जी, लिखा ना? ऐसे लिखा कि नहीं लिखा? 8 आयत को पढ़े। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां
खुश रहेंगे। ऐसा करने से यानी कि जो बातें ऊपर लिखी गई हैं परमेश्वर का भय मानने से, उसकी आज्ञाकारी करने से क्या होगा जी? तेरा शरीर भला चंगा, तेरा शरीर क्या रहेगा? भला चंगा, और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। पंजाबी में पढ़े मुझे 2 और 8 है। क्यों जो ओ उम्र दी लंबाई जीवन दे भरे अते शांति तेरे लिए बताएंगे। बोलो जी हालेलुया। क्या क्या बरकत आई इसमें? लंबी उम्र, जीवन के भरे शांति तेरे लिए बताऊंगे। 8 आयत को पढ़े। इस तो तेरी नाभि निरोग, तेरी नाभि निरोग होएगी अते तेरियां हड्डियां पुष्ट रहणगीਆਂ। पता कि ਜਿਹੜੀ ਨਾਭੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਰੋਬੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਚੂਸਦੇ ਨਾਲ 'ਚ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਦਾ ਸਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਗੁੱਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਅਸ਼ਟ-ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਆਇਤ ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਚਿੱਤਾ 3 ਵਾਰੀ 18 ਆਇਤ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ? ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਭੀ ਨਿਰੋਗ ਰਹੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। These are the blessings to enjoy, and these blessings could be enjoyed only by him who has the fear of the Lord, who has the wisdom. ये आशीषें केवल उसको मिलती हैं जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आशीषें उसको मिलती हैं जिसके अंदर परमेश्वर का भय। हेलो अजय, मेरे को क्या करना? ये आशीषें किसको मिलती हैं? जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। प्रभु आपको ये आशीषों से भरना चाहता है। 1 मिनट 17वीं आयत को जरा पढ़ें। उसके मार्ग आनंददायक है। किसके मार्ग आनंददायक है? हाँ, कुछ खड़े बोल रहे। जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर का भय मानता है, जो परमेश्वर को इज्जत देता है, क्या लिखा है? उसके मार्ग क्या है? और जॉयफुल है ना? एक बार आप चलने की कोशिश करोगे, जॉय है नहीं हमारे पास, क्योंकि जॉय तो हमने लिया नहीं। जॉय की तो ध्यान की आनंद मतलब कैसे मिलेगा? जब परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय क्या कहता है? अर्ली ऑन इन द मॉर्निंग आप गेट अप एंड हैव योर क्वाइट टाइम। सबसे पहले आप सुबह उठे और परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना करें। वो हम करना नहीं चाहते तो आनंद कैसे आएगा? क्योंकि परमेश्वर का भय तो है नहीं मेरे अंदर, मैं तो अपनी मर्जी कर रहा हूं। संत पुरुष कहता मैं सीख गया कमी में घटी में। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि इंडिया में भी आर्मी की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरे देशों में, चाइना में, कोरिया में, ऐसे देशों में हर स्टूडेंट के लिए आर्मी ट्रेनिंग होती है। उनको अपनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ये ट्रेनिंग आदमी को ट्रेन कर देती है। आज विश्वासियों को भी ऐसी ट्रेनिंग चाहिए। फिर आनंद आएगा उनके पास। आनंद को ढूंढते मोबाइल के अंदर, आनंद को ढूंढते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अंदर, आनंद को ढूंढते कि अच्छे कपड़े संभाले, आनंद ढूंढते हो कि मेरे पास एक गाड़ी हो, पैसा आता जाए, कैसे भी आता जाए, इसमें शायद आनंद मिलेगा। लेकिन आप गलत हो, आपको आनंद ऐसे नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है? बुद्धिमान के पास आनंद है। पंजाबी में पढ़े इसको। ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ओके, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਸ਼ਾਂति ਦੇ ਹਨ। उसके सारे पै जो है, बोलो जी हालेलुया। जो बुद्धिमान इंसान है, जो बुद्धि को प्राप्त करता है, उसके सारे जो मार्ग है वो कुशल के हैं, वो शांति से भरे हुए। और ये बड़ी बरकत जो है यहाँ पर एक भविष्यवाणी के तौर पर लिख दी गई है सुलेमान के द्वारा। पढ़िए उस बरकत को, पढ़ो चलो जल्दी से। ठीक है, जारी रखो। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, जो बुद्धि को ग्रहण करते हैं ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। वो उनके लिए जीवन का वृक्ष है। ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫੜੀ ਰੱਖਦਾ जो ਹੈ, कोई बुद्धि को पकड़े रहता है ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ है। वो खुश रहता है। आज खुशी क्यों नहीं है हमारे घरों में? आज हमारे बच्चों के जीवन में खुशी क्यों नहीं है? आज हमारे माँ बाप के जीवन में खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि वो बुद्धि को पकड़ना नहीं चाहते हैं। ये एक भविष्यवाणी के रूप में भी लिखा गया है कि इसको संत यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य 22 बाब के अंदर इसी बात को फिर पक्का किया। बोला हालेलुया। सुलेमान ने अपने बेटे रहूब्याम के लिए लिखा, दाऊद बादशाह ने अपने बेटे सुलेमान को सिखा दिया। सुलेमान आज कलीसिया को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? हिंदी में बोलेंगे इसको। जी हाँ, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, सुबह उठ के पहले क्वाइट टाइम करते हैं, सुबह उठ के पहले बाइबल पढ़ते हैं, सुबह उठ के पहले वो प्रार्थना करते हैं, सुबह उठकर वो माइक की आवाज को सुन के उनके चर्च में आने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, उनके लिए ये जीवन का वृक्ष बनती है।
उनके लिए जीवन का वृक्ष बनती है। बोलो जी हालेलुया। क्या बनती है? जीवन का वृक्ष जो है वो नदियों के किनारे लगा रहता है, और नदी जो है वो परमेश्वर का वचन है। अब इसमें एक हवाला देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22 पे आएंगे। इसको भविष्यवाणी के रूप में लिखा संत यूहन्ना ने। पढ़िए बाइबल उसकी पहली 2 आयतें। ये बरकत है हमारे लिए, जीवन का वृक्ष। फिर उसने मुझे बिल्लोर एक मिनट, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी पहली 2 आयतें। जी हाँ। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी नदी छलकती हुई जी जीवन के जल की नदी दिखाई। जीवन के जल की, जीवन का जल, जीवन का जल यीशु मसीह। बोलो हालेलुया। जीवन के जल की नदी दिखाई। जी हाँ। जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर जी हाँ। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। जी हाँ। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष था। इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वृक्ष आपको ये संकेत दे रहा है कि जो बुद्धि को प्राप्त करेगा, जो यीशु मसीह को प्राप्त करेगा, जो यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाएगा, जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करेगा, उसके अंदर वो जीवन का सोता बहेगा, उसके अंदर वो आत्मा के फल लगेंगे, उसके अंदर परमेश्वर का कार्य होगा। जिसकी आंखें यीशु मसीह पर लगी रहेगी उसको ये जीवन का फल मिलेगा। और जीवन के फल के अंदर आगे चलेंगे, देखो क्या लिखा है। उनमें 12 प्रकार के फल लगते हैं। 12 प्रकार के फल लगते थे। कितने? मुझे तो कभी कभी एक भी फल नहीं दिखाई देता, क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। वो बंदा केवल एक ही चीज इकट्ठी करने में लगा हुआ है, अपनी मुश्किलों का हल ढूंढ रहा है। वो मेरा कारोबार कैसे चलेगा, मेरा घर बार कैसे चलेगा, मेरे को पैसा कैसे मिलेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मैं क्या करूंगा, कैसे जाऊंगा, कैसे अपने कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करूंगा। वो इसी दुविधा में लगा हुआ है। पर पहले वो सुबह उठकर जो मैंने बातें की उसको करने की चेष्टा नहीं करता हो। जो करता है देखिए उसको कहता है जीवन का वृक्ष है, जो नदी के आर और पार लगा हुआ है, जिसके अंदर 12 फल लगाए गए हैं। और ये फल एक बड़ी खुशी की बात, पढ़िए जरा। और वह हर महीने फलता था। और वो फल हर महीने फलता था। बोलो हालेलुया। जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दे रखा है, सुनिए मेरी बात को बड़े गौर से। जिन्होंने परमेश्वर को अपना सब कुछ संपन्न कर रखा है, उनको हर महीने फल मिलेगा। बोलो हालेलुया। ये भेद की बात खो दी गई, ये भेद प्रकट किया गया सुलेमान के ऊपर अपने बेटे रहूब्याम के लिए। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य लिखते हुए कलीसिया को दे रहा है, कलीसिया को बता रहा है, विश्वासियों को बता रहा है, विश्वासी लोगों इधर उधर के ख्याल छोड़ दो, आगे पीछे की बातों को भूल जाओ। तुम्हारा जो कर्तव्य है वो ये है कि तुम उस जीवित परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आंखें लगाओ, उसका अपने अंदर रहो, उसके ऊपर विश्वास करो, उसकी बातों को मानो, तो ये जीवन का वृक्ष तुम्हारे अंदर लगेगा और फल देगा और हर महीने फल देगा। बोलो हालेलुया। लेकिन जो नहीं मानेंगे ये फल नहीं लगेगा उनके अंदर। चाहिए बताइए लोगों को, परमेश्वर आज आपके अंदर से पाप को निकालना चाहता है, परमेश्वर आज आपके अंदर से बुराई को दूर करना चाहता है। मेरी बात को याद रखें, जो इस जीवन के फल को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें त्याग करना पड़ता है, बुद्धि के साथ चलना पड़ता है। मैं अगर देखता हूं बाइबल को, बाइबल बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन मैं नए नियम में आना चाहता हूं। नए नियम में सबसे ज्यादा अच्छी उदाहरण मुझे मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में मिलती है, प्रभु यीशु की दी हुई। जब यीशु ने 10 बारियों का एग्जाम्पल दिया, बुद्धिमान और मूर्ख आप क्या है, आज आपको फैसला करना है, आप क्या है। यदि आप बुद्धिमान है तो उसको उठ जाएंगे, आप दुख होगा सुख होगा उठ जाएंगे, आप प्रभु से पहले मांगेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। आप ये देखिए क्या पढ़ेंगे हम जल्दी से। तब स्वर्ग का राज्य जी उन 10 कुंवारियों के समान होगा जी जो अपने मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर स्वर्ग के राज्य की उदाहरण दे रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान और मूर्खों के बीच में ये राज्य पट जाता है। हम पढ़ेंगे जब आगे जाके तो यहाँ पर बुद्धिमान और मूर्खों के बारे में एग्जाम्पल आएगी। ये दृष्टिकोण, ये दृष्टांत क्या है, जिसको बड़ी ही शिक्षा के साथ बताया जाता है कि इसके अंदर एक गहरा मतलब है। दृष्टांत क्या है कि इसको आप अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दृष्टांत क्या है कि प्रभु जी कहते हैं कि इसका जो अर्थ है बड़ा गहरा है, इसको समझ ले। यहां पर उन्होंने दृष्टांत दिया 10 कुआरियों का, विवाह की तैयारी में है। जी हाँ, पढ़िए। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। कौन थी जी? 5। आज आपने अपना फैसला करना है, आप मूर्ख है कि बुद्धिमान है, ये बताएगी बाइबल में, लगी बताएगी। जी हाँ, चलिए। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली। हाँ, मशालें तो ली, पर तुमने उनकी अपने साथ तेल नहीं लिया। कभी कभी आपको मालूम है, जब मैं चर्च में लोगों की बाइबलें देखता हूँ, मुझे कृपया करके अपनी बाइबल दिखाएं, तो मैं देखता हूँ कि मोबाइल तो बढ़िया से बढ़िया रखा हुआ जेब में, लेकिन बाइबल है नहीं, आते वो मूर्ख है। ऐसे ही है, कैसे मूर्ख होते हैं यहाँ पर। जो अपनी बाइबल उठा के ला सकता है, जो अपनी बाइबल लिखो के पढ़ सकता है, क्या हुआ वो? मूर्ख ही हुआ वो। जहां वो चर्च रहा है और हाथ में मोबाइल बड़े स्टाइल से आता है, वो बाहर बंद करता है, उसको बंद भी क्या करता है, उसको साइलेंट पे लगा लेता है। जब किसी का फोन आता उठ के वो बात को बाहर जाता है, मूर्ख इंसान। ये वही है। 10 है, क्या लिखा गया? 5 कौन है और 5 समझदार। आप कौन है? बस फैसला करो आप अपना। जी हाँ, पढ़िए आगे चलिए। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ, समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। हाँ जी, अपनी कुप्पियों में। हम सब लोगों को ये कहानी पता है, सब लोगों को ये कहानी पता है। दूल्हा राजा आ गए। इजराइल की जो शादी थी ना, 2 हिस्सों में होती थी। लड़की के घर बारात जाती थी, लगभग कहते हैं पूरा जो फेस्टिवल होता था शादी का, लगभग 7 दिनों के करीब होता था। दुल्हन को ले गया दूल्हा, फिर उसकी इंतजारी हो रही है दूल्हे के घर में। जब दूल्हे के घर में इंतजारी होती थी तो किस समय दूल्हे ने वापस आना होता था, एक टाइम नहीं था, बताओ। इसी तरह से दूल्हा तैयार हो गया, शादी का बाल आया, दुल्हन को लेके जा रहा है। बड़ा अच्छा सा ये प्रभु यीशु ने हमें दृष्टांत बताया। वो दुल्हन को लेने गया हुआ है, आज यीशु से इंतजार कर रहा है कि मैं कब जाऊंगा अपनी दुल्हन को अपने साथ ले जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि 5 के पास तो तेल भी है और मिशाले भी है, लेकिन जो बहुत ही मूर्ख है, जो अपने आप को चातर समझते हैं, पंजाबी में चातर, उनके पास तेल नहीं है। क्या नहीं है? बोलो तेल नहीं है। बोलो तेल नहीं है। और तेल जो है ना, बाइबल के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया जाता है। कभी कभी मैं जब लोगों के घरों से मुझे बताते हैं कि हमारे घर से आप दीवा बत्ती उठा दो जी, जगह बनिए उठा दो जी, मेरे कई पास्टर उठाने जाते हैं, तो मैं ना सोचता हूं इन लोगों ने ये वहां से सीखा जो परमेश्वर ने उसकी किताब में दिया हुआ था कि परमेश्वर की टैबरनेकल में, वो मिलाप वाले तंबू में, वहां पर ये हैकल के जो रात को दीवट जलता था, ये जलता ही रहता था। आप मेरे साथ एक हवाला पढ़ेंगे, आप आए मेरे साथ कूच की किताब में जाएंगे और उसके 20 बाब में जाएंगे, कूच की किताब में जाएंगे, 27 बाब को निकालेंगे, सॉरी 27 बाब को, उसकी 20 साइड को देखेंगे। ये तेल वहां पर जिक्र किया गया है, और जो ये तेल है ये हमें ये याद कराता है कि ये एक खास मसा का तेल है। ये मसा की निशानी है जो परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा को और पवित्र वचन की अध्ययन दिलवाता है। पढ़िए, हम लोग पढ़ेंगे, कुछ की किताब चलेंगे, उसके 27वें पद में चलेंगे, उसकी 20 आयत में चलेंगे। जी हाँ। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना, परमेश्वर ये कह रहा है कि तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना। जो ऑयल है वो स्पेशल ऑयल होना चाहिए। ये कूट के ऑलिव ऑयल में से अपना जो ये शीट है उसमें से निकाला होना चाहिए। जी हाँ, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जिससे दीपक, बोलो जी,
हमारे तो कई बार बुझ जाते हैं, कई द्वारों को बुझ जाते हैं, कई रातों को बुझ जाते हैं, कई दिनों बुझ जाते हैं। पंजाबी में पढ़ो भाई साहब इसको। तू इस्राएल को हुक्म दे, इस्राएल को हुक्म दे कि वो तेरे लिए नरोल कुटमा जैतून का तेल चानन ले जाओ। वो जैतून का कूटकर स्पेशल ऑयल निकाले। पता क्या, परमेश्वर जो हमें इस्तेमाल करना चाहता, मैं बड़ी बार लोगों को ये बताता ही रहूंगा। कई बार हम लोग बरकत चाहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें ऐसी बरकत दे दे और परमेश्वर हमें ऐसे इस्तेमाल कर दे। जब तक आप जैतून के तेल की माने, उस पौधे की माने, फल की माने कूटे नहीं ना जाओगे, अंदर से तेल नहीं निकलेगा। हेलो, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं परमेश्वर का। परमेश्वर ने मुझे कूटा और जवानी के दिनों में कूटा उसने मुझे, ताकि मेरे अंदर से तेल बहे, उस तेल का इस्तेमाल हो। या आज परमेश्वर आपको कूट रहा है यहाँ पर बड़ा। एक बार इस जल्दी से इसको एक बार फिर से पढ़ो। जी हाँ। तू इस्राएल को हुक्म दे, इस्राएल को हुक्म देना कि वो तेरे लिए नरोल कुटमा जैतून का स्पेशल तेल कूट के निकाले, निर्मल तेल। कलीसिया, if you want to be blessed, चलो मैं पहले हिंदी में बोलता हूँ। यदि आप इस्तेमाल होना चाहते हो परमेश्वर की महिमा के लिए, तो परमेश्वर को कूटने दो। जब आपको कूटता है ना, कूटने दो, तो जब कूटेगा अंदर से तेल निकलेगा, और जब तेल निकलेगा तो दीपक बन के चलेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। बोलो हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है, पढ़िए बेटा। तू इस्राएल को हुक्म दे जी कि वो तेरे को निरोल कुटमा तेल जैतून का तेल चानन ले आओ जी जो समाधान सदा जागे है जी। ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ जी हाँ ਹਾਰੂਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਸਵਾਰਨ ਇਹ ਸਦਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਇਸਰਾਏਲ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। बोलो जी हालेलुया। क्या करता है तेल, क्या करता है वहां पर दीवट के अंदर सारी रात। पढ़ो जी। हमारे बुझ जाते हैं, क्यों बुझाते हैं? क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है। हमारे क्यों बुझाते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। हमारे दीवट क्यों चलते नहीं रहते? क्योंकि हम दुनिया की अभिलाषों में जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये करने से मेरे पास चांदी आएगी, वो करने से मेरे पास सोना आएगा, ये करने से मेरा कारोबार बढ़ेगा, और वो कुछ नहीं होता। हमें बाइबल बताती है वो सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं। तेल किस चीज को बता रहा है? दो बातों को याद रखें। खोले मेरे साथ आप, फिर पत्री में आएंगे, उसके दो बात में आएंगे। तेल परमेश्वर के अभिषेक को, पवित्र आत्मा को बता रहा है। तेल जो है वो परमेश्वर के बच्चे को बता रहा है। और आज हम लोग मार क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम अपने सिस्टम से, स्टाइल से चलना चाहते हैं। आज हमारा एक रंग है, कल को कोई दूसरा रंग हो जाता है, कल को दूसरा है, परसों कोई तीसरा रंग हो जाता है, और हम उन रंगों को बदलते रहते हैं और परमेश्वर में मजबूत नहीं होते हैं। परमेश्वर के वचन में मजबूत होइएगा। एक आदत डाल लीजिएगा इसको पढ़ने की, इसको सुनने की। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2 बाब उसकी 12 से लेकर 14 तक पढ़ेंगे। 12 तक बड़ी बात पढ़ दो, लेकिन आप पढ़िएगा इसको। इसलिए हे मेरे प्रियो, जी जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, जी हाँ वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, जी हाँ पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। ओके। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। एक मिनट, अब हम 14 में आएंगे जल्दी से। ये 12-13 में बड़ी बार पढ़ दो। पंजाबी जी में पढ़ना है, डरते कांपते अपने मुक्ति का कार्य पूरा करो। लेकिन 14 आयतों में कुछ खास बात बता दी है। फिलिप्पी की पत्री 2 बाब उसकी 14 में, इसको हम निशाना बना लो। हाँ जी। सब काम बिना कुड़कुड़ाए, जी हाँ, और बिना विवाद के किया करो। सब काम बिना कुड़कुड़ाहट के। कोई भी काम आप करो घर में खुशी से करो। माँ हुक्म दे दे खुशी से करो, बाप हुक्म दे दे खुशी से करो, बहन भाई दे दे खुशी से करो। वो सेवा क्यों है? कुड़कुड़ाहट करके करनी है। वो सेवा क्यों है? वो आदमी सेवा कर रहे और साथ में बातें कर रहे हो, ये रोटी फोड़ दिया, फोड़ दिया, प्रसादा फोड़ दिया, प्रसादा है, सेवा नहीं है ये सेवा नहीं है।
सेवा होती जो दिल से होती है। सेवा वो होती है जिसके लिए आप कहते हैं सब ठीक है, मैं इसको ऐसे ही करूंगा जैसे आपने कहा है। पास्टर के कहने में आप कुड़कुड़ाते हो, पास्टर से आप पंगे लेते हो, पास्टर से आप सुनबाजी करते हो, पास्टर के साथ आप बहसबाजी करते हो, ये कुड़कुड़ाहट है। ये क्या कहना है हमें परमेश्वर का वचन? हर काम बिना कुड़कुड़ाहट के करो, आगे चले, और बिना विवाद के किया बिना विवाद के किया करो। मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुड़कुड़ाहट के बिना काम किया, बिना विवाद के किया और आशीष पाए हैं। वो आप भी आशीष पा सकते हैं। जो कुड़कुड़ाते हैं अपनी कुड़कुड़ाहट को बंद करें, गुड़गुड़ाहट को बंद करें। देखिए आगे क्या कहता परमेश्वर का वचन जी, ताकि तुम निर्दोष, हाँ, बिना कुड़कुड़ाहट के करोगे, बिना कुड़कुड़ाहट के करोगे तो क्या होगा? बिना कुड़कुड़ाहट, बिना विवाद के क्या है? ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, भोले होकर, हम द स्मार्ट, आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन। परमेश्वर कहता ठहरना, तेरी स्मार्टनेस को मैं बताता हूं। भोले होकर, चातर बनकर नहीं। आप चातर बनेंगे परमेश्वर आपको ज्यादा टेढ़े पन्ने आपको दिखाएगा। आग का सीधे के साथ वो सीधा है, भोले के साथ वो भोला है, टेढ़े के साथ वो तिरछा है। बाइबल ये बताती है, इसलिए भोले बनो, टेढ़े मत बनो। बोला हालेलुया। सीखो कलीसिया, सीखो। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भोले के साथ भोला है, सीधे के साथ सीधा है, टेढ़े के साथ परमेश्वर तिरछा है। निर्दोष ठहरो ताकि तुम भोले, हम जी, भोले होकर जी, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, देखो देखो देखो, हम किन लोगों के बीच में रहते हैं? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। आगे चले, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, सुनो जी, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए। बोलो जीवन का वचन, बोलो जीवन का वचन। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जब तक आप इसको प्रमास्त्री नहीं करेंगे, जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप इसके ऊपर चलेंगे नहीं, ये जीवन का वचन आपके अंदर बरकत नहीं ला सकता। ये क्या है? बोलिए सब लोग, क्या है? ये जो तेल है, अभिषेक है, ये मसा है, साथ में जीवन का वचन भी है। बोले हालेलुया। अब ये जीवन का वचन, चलिए आगे चलिए। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। उन कुमारियों के पास प्रसाद तो थी, लेकिन तेल नहीं था। आज विश्वासियों में अगर आपके पास अभिषेक नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। आपको अभिषेक लेना है, चाहे आप उपवास रखें, चाहे आप बाइबल पढ़ें, चाहे आप प्रार्थना करें, 2 घंटे करें, 4 घंटे करें, 7 दिन करें। जब आप करेंगे तो आपको अभिषेक मिलेगा। बोलो हालेलुया। और भैया से सूखते जाओगे और सूखते सूखते दुनिया में से उठा के जाओगे, और कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आप बुद्धिमान और कुमारियों की तरह बने, तो बुद्धिमानों ने जिन्होंने तेल लिया, वो तेल मसा है, वो तेल परमेश्वर का वचन है, वो तेल परमेश्वर की अनॉइंटिंग है। बोलो हालेलुया। उसकी आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो, कुड़कुड़ाहट को बंद करो, कुड़कुड़ाहट को बंद करो, वाद विवाद बंद करो। फिर से पढ़ेंगे, पंजाबी में चले भैया। चल चल चल। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੰਮ ਬੋਲ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜਬੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਬੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿਖਾਓ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, वाद विवाद नहीं करते, मालिक को डरते हैं, पर अंदर वही बुड़बुड़ करते हैं। समझ गए मेरी गल? और मैनू नहीं पता लगना, मालिक को नहीं पता लगना, पर परमेश्वर को पता लगता है कि तुझे की करना है। हालेलुया। आज के बाद बुड़बुड़ बंद कर दो। बरकत लेनी जे बरकत ले नहीं कर देगा, लंगड़ी चाल चल देगा। तो तारू पता है जो लंगड़ी चाल चलना बंदा क्या चलाता ना, जो मेरे गुड्डे टेढ़े ही ना ऑपरेशन तो पहला उतना का लगता फिर बंदा कहाँ जा लगता फिर लगता ना। और मेरी मैडम बिल्कुल कहती थी, डॉक्टर साहब ने कमाल करते हैं, तुम्हारे गुड्डे बिल्कुल सीधे कर दिए। परमेश्वर टेढ़े गुड्डे वाला नहीं पसंद करता।
परमेश्वर लंगड़ी चावल वाला मुझे पसंद करता। हेलो, मारोगे तो बदबू होएगी, मरोगे नहीं, तेल नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा अंदर, चुपड़ा कहते हैं ना पंजाबी से, जब तक गोली निकलेगा ना खत्म नहीं होगी। जब परमेश्वर कट रहा था धन्यवाद करो, ताकि ਅਸੀਂ ਇਸ निर्दोष जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ निर्दोष ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੀਏ। ਚੱਲ ਬ੍ਰਦਰ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ। ਭਾਈ ਸਭੋ ਕੰਮ ਜੀ ਬੋਲ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹੋ ਕੇ निर्दोष और सीधे साधे होकर ਵਿੰਗੀ ਟੇਢੀ ਪੀੜੀ ਵਿੱਚ जी ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ ਬਣੋ। की पढ़ो जी ਨਿਰਮਲ ਬਾਲਕ की करोगे आज के बाद परमेश्वर के नाम से तुझे फैसला करना है। मैं फैसला कर लिया 40 साल पहले अडालमेंस फैसले थे। परमेश्वर ने अटल रखा, मैं धन्यवादी करता, पर मैं अड़िया नहीं होते नहीं जाना, नहीं कितने होना, इत्थों ही लाके काम करने हैं सारे। परमेश्वर इत्थों ही कराता गया, आज भी करा दिया। तुसी की करना चाहते हो? पैसे पीछे ना बैठो, किधर पीछे बैठो? बुद्धि पीछे, बोलो बुद्धि पीछे, बुद्धि पीछे। चलो कितने लगे करनी है, मेरे लगने कितने लगे हो गया, तब तो मेरे एक तरफ खुशी होनी चाहिए कि साडा प्लेयर बना दिया खेलने दिया, हैं? हेलो, तो लेनी है, इस रात को रट लो, जीवन का वचन तो देखो ले, नु पढ़ो की कह रहे हैं डिटरमिन करो अपने आप से, इरादा बनाओ अपने आप से। दुनिया भर मत देखो, दुनिया भर देखोगे तो तुम पैसा ही नजर आएगा, मार्केट से जाओगे तो तुम पैसा ही नजर आएगा, तेरा बड़ा पैसा लाना मत कर, और देश शिमात नहीं होता। एक तो काले का बड़ा मिठाई बात से चलो देखो, जब तुसी बरकत लेना चाहते हो तो सच्चे बनो, बोलो मेरे पीछे, यदि मैं बरकत लेना चाहता हूँ तो मुझे सच्चा मनुष्य बनना पड़ेगा। पहले तुसी बोलो, यदि मैं बरकत लेना चाहती हूँ तो मुझे सच्ची बहन बनना पड़ेगा। तो सारी बहनें बोल दो, झूठ वाले को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे पापड़ तलते रहोगे, कभी उस पढ़ाई में जल भी जाएंगे वो, किसी का तेल गंदा होगा, किसी का बढ़िया होगा। ये कहते पड़े हैं मेरे साथ, आपको की पुस्तक में 28 बाप देंगे हम लोग, उसकी 20 और 22 को हम करेंगे, थोड़ा सा तुलना करेंगे। नीति वचन 28 बाप, यह आपके लिए बड़ी आशीष है अगर आप इसको मान लेते हो तो। मुझे बहुत अच्छी लगती है नीति वचन, कोशिश करता हूं मैं इसको लगातार पढ़ता हूं। नीति वचन 28 बाप, चलेंगे हम उसके 20 पद में चलेंगे। देखिए, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो बोलो बोलो, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। जी क्या दे रहे हैं जी? इस पे बोलो झूठे व्यक्ति पर, बोलो जोर से बोलो, मुंह से बोलो, बोल के देखो आपको कुछ नहीं मिलेगा। झूठ बोलो, कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से मेरी तरफ देख लीजिएगा। आज कल या परसों आपका काम खराब ही खराब है अगर आप झूठ में चलोगे तो। कहना पादरी साहब ने आज ये प्रचार किया था, वो मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो बाइबल बता रही है मुझे, किस पे आशीर्वाद होगा? तो बोलते क्यों नहीं हो? अगर आप आशीर्वाद चाहते तो किस पे होगा वो? खाली आशीर्वाद नहीं होगा, लिखा बहुत सारे आशीर्वाद होंगे। बोला और ये बार इसको दोबारा से पढ़िए। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं। आज हमारे पर आशीर्वाद क्यों नहीं? आज हमारे बच्चे आखिर नहीं मानते, कहने नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमारी दौड़ कोई और दौड़ है, हमारी दौड़ परमेश्वर की ओर नहीं है। जब आप परमेश्वर की ओर दौड़ेंगे, उसी तरफ चलेंगे, वो अंजीर के उस फल की माने आपका तेल निकालेगा, शुगर निकालेगा, प्योर तेल रहेगा, उसका दीवा जलाएगा, और फिर आपके द्वारा लोगों को रोशनी मिलेगी, पंजाबी शिक्षा मिलेगा। बोलो हालेलुया, कि आप सच्ची रहती है। जी हाँ, चलिए सच्चे पुरुष पंजाबी से सच्चे पुरुष उते कनेरियां आशीषां होंगियां, हाँ जी। पर जेड़ा धनवान होने विच काहली करदा है, ऐसा लोन लेना, कारोबार चलाना, हाल करना, हो करना, जेड़ा बंदा धनवान होने दे विच
बोलो गाली करता है, गाली राज के करो कुछ नहीं जमे लड़ा। मैं नहीं कह रहा का 28 बाबू भी आज कर दिया, मैं नहीं कह रहा का 28 बाबू भी आज कर रही है जी अपने वो बिना डांटे ना छुटेगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਤਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ 2 नंबर ਦਾ ਬੈਂਕ वाला तो बड़ी स्कीम वरतते आ, क्योंकि वो अमीर होना चाहता है, सरकार के साथ झूठ बोलेगा, बैंक भाइयों के साथ झूठ बोलेगा, पार्टनर के साथ झूठ बोलेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है किसी तरह से वो धनी हो जाए। आप क्या चाहते हैं, सच्चे व्यक्ति बनना चाहते हैं या उतावली से धनी होना चाहते हैं, ये आपके बनने पर करता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको हिंदी पंजाबी में ताकि लोगों को समझ लगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, जी हाँ, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है जी हाँ, वह निर्दोष नहीं ठहरता। वो बोलो हमने निर्दोष नहीं ठहरना, वो तो बोलो हमने निर्दोष नहीं ठहरना, हम मेहनत करके, हम परिश्रम करके, थोड़े थोड़े करके आशीष को लेंगे। बोलो हालेलुया। एक आयत पढ़िए आप मेरे साथ, क्योंकि वचन 13 बाप में आइएगा मेरे साथ, उसके 11 पद में पढ़िएगा, क्योंकि मैंने बोला उसको वचन से देखते हैं। 13 बाप 11 है, इसलिए बुद्धि को प्राप्त करें, सोने को नहीं, चांदी को नहीं, मूंगों को नहीं, हीरे जवाहरात को नहीं। नीति वचन 13 बाप उसकी 11 आयत को पढ़िएगा। जी हाँ, निर्धन के पास माल नहीं रहता, निर्धन के पास, गरीब आदमी जो है, जो धोखे से पैसा कमाना चाहता है, उसके पास माल नहीं रहता। हेलो, आगे पढ़िए। परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता, जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। बोलो हालेलुया। उसकी क्या होती है? ये अगर आप ही पढ़ो तो अपनी बाइबल में कैसे लिखा है? आप क्या चाहते हैं, बढ़ती चाहते हैं या गरीबी चाहते हैं? तो बढ़ती के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बहन बता रही मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे भाई लोग कितनी मेहनत करते हैं, तो सुबह के वक्त कितने कितने घर ही जाते हैं लोग, है ना? यही है यहाँ पर ऐसे पढ़ो पंजाबी में पढ़ो। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਤਰਾ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੀ ਅਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੇ ਨਾ ਗਈ ਓ ਬੋਇਆ आज धन। आगे चलिए। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਧਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ, मेहनत का धन बन जाएगा। और ये तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप दुश्मन सीखते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभु ने कई लोगों ने मुझे लिफाफे दिए, प्रभु आपको आशीष देगा, क्योंकि मैंने अभी हैंड ओवर करते नहीं कहा आपको, ये मेरे नहीं, ये परमेश्वर के है। जब आप मेहनत करेंगे, मेहनत का 10वां हिस्सा परमेश्वर के घर में लाकर कराएंगे, लेकर आएंगे, तो हमें नीति वचन 3:9-10 में कह दिया परमेश्वर ने, जब आप परिश्रम करेंगे तो आपके धन में क्या होगी जी? बोल दो सारे नहीं जाती पड़ती, आप ही बढ़ती जाते, नहीं जाते तो लेकर जल्दी क्यों है? नहीं जाते फिर बोल रहे हैं नहीं जाते, नहीं चाहिए सानू। पढ़ो इस आयत को पढ़ो, बरकत वाली आयत है ये। रीति कैसे लिखा मेरी बाइबल में? पंजाबी की है, पंजाबी की चाहता हूं एक बार जोर लगा के पढ़ लीजिए। चश्मा मेरे में पंजाब वाले। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਧਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਧਨ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। मेहनत का धन बन जाएगा। बढ़ेगा तब अगर आप अपने 10वें हिस्सा देंगे, वैसे नहीं बढ़ेगा। हेलो, आखिरी बात, ये बहनें होती ना 10 बहनें थी, 10 में वो 5 तो बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने तेल लिया, दूल्हा हुआ राजा आ रहे, तो क्या होता आगे आगे बढ़े हम 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मत्ती की इंजील 25 बाब इसकी 10 आयत में जाएंगे, क्या लिखा हुआ है फिर चलो पंजाबी में ਅਤੇ जब ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, उन्होंने सोचा दूल्हा आ गया, अब आगे मोल ले आती है। 9वीं आयत को भी पढ़िए था। ਪਰ ਚਾਤਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, जी, ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੁੜ ਜਾਵੇ। ये जो मूर्ख ये मांगने लगी बुद्धिमानों से, मैं तेल दे दो। उन्होंने क्या जवाब दिया? हम नहीं दे सकते कि कहीं हमारा भी कम न पड़ जाए। नहीं दिया उन्होंने। जी हाँ, आगे का बोलते नहीं पड़े। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ जी, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੱਲ ਲਓ। जाओ तो जाके लग के लाओ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਗਈਆਂ, मोल लेने गई हैं, ਲਾੜਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ लड़ा आ गया। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਸਨ जी हाँ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੀਆਂ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਲਾ ਰਾਜਾ ਆ ਗਿਆ, ਯीशु जी आ रहा है।
डैडी कर लो मूर्ख ना रह जाओ जी इधर पैसे इकट्ठे करते रह जाओ जी आज कितना बनूंगा वो कितना बनूंगा आज जो इकट्ठा कर ला तो इकट्ठा कर ला ते जेडी सवेर दा दुआ दा टाइम है शैतान नूं दे दे ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਵੈਲੇ घराटे वाजे फिर उसे लंबे लंबे भाजी ये तेल दो गल्लां नूं दर्शा रहा पवित्र आत्मा दा मसा ते परमेश्वर दा पवित्र वचन गईयां लैण ने मना कर दिता की होया दूल्हा राजा आ गए चले गए अंदर ये भी आप चले गए आगे बढ़िए जी ਅਤੇ ਬੂਹਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ बुआ मारिया गया ਅਰੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ वो भी आई अगर अंधेरे च लंबी आईयां जितना ही होने ना कि लेट इसका टाइम ते चलो 9 बजे स्टार्ट कर देना बड़ा भाई 9:30 बजे बंदगी स्टार्ट हो जाती है कल जब बात सब प्रचार करेंगे तब चलते हैं वो भी जरा टॉर्च और काट के चलते हैं ना अच्छा सा सूट पहन के चलते हैं हाँ वो भी सूट वो निकालना है जो पूरे अपने पहनना नहीं है वो पहनना है जाना अपना कितने बजे 11 बजे जाना चलो आज छोड़ो 11:30 बजे बाद में सब प्रचार शुरू करो 11:30 बजे चलेंगे ये पता कौन है ये वही है जिनके निशानों में तेल नहीं है हेलो अपना फैसला कर लो आप पंजाबी में कह रहा हूं मेरा जुमा रोज को मैं अपनी मेहनत तो आ रही है पूरी मेरी शर्ट कस रही है अपना मेहनत ला रही है पूरी आप क्या कर रहे हैं क्या आपकी मिसाल में तेल है क्या आप वचन पढ़ रहे हैं क्या आप प्रार्थना करके गवाही दे रहे हैं अगर नहीं देखिए आपका दिया बुझा हुआ है आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है आशीष नहीं मिलेगी आप दुनिया के धन को कमाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उस धन में भी मुकाबले के साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा अगर मिलेगा अगर आपकी विशाल में तेल है अगर आपके पास पवित्र आत्मा का वसा है यदि आपके पास पवित्र वचन है तो मतलब क्या होगा क्या कहता हूँ बड़ी खत्म करेंगे इसमें हिंदी में इसके बाद में दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी जी हे स्वामी जी हे स्वामी जी हमारे लिए द्वार खोल दे जी हाँ उसने उत्तर दिया जी हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ जी हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता मैं तुम्हें नहीं जानता जी इसलिए जागते रहो इसलिए जाग रहो सोचो भैया आपका रिलेशनशिप आपका संबंध कैसा प्रभु के साथ जागते रहो बार बार यीशु मसीह बता रहे जी हाँ क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो जी हाँ ना उस घड़ी को जी हाँ जिस दिन मेरी मृत्यु होगी मुझे नहीं पता जिस दिन यीशु मसीह आएगा मुझे नहीं पता चोर की मालूम आएगा पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था मेरा और आपका कर्तव्य क्या है लूका की इंजील 12 बाब उसकी 35 आयत निष्कर्ष निचोड़ है कंक्लूजन इज लूक चैप्टर 12 वर्स 35 आपकी कमरे कसी रहे और दिए चलते रहे और आपकी कमर जो है वो कसी रहे पढ़िए दुआ करेंगे इसके बाद परमेश्वर के आगे आपने झुक के विनती करेंगे प्रभु मुझे बुद्धि दे अपने भय में मुझे चला पढ़िए जिसको 12:35 को पढ़े लूका की इंजील तुम्हारी कमरे बंदी रहे जी और तुम्हारे दिए जलते रहे हमारे दिए कैसे जलेंगे तो तेल क्या है बोलिए तेल क्या है और दो चीजें तो नहीं पवित्र आत्मा का वसा और परमेश्वर का परमेश्वर करे दुनिया को मत देखो अपने आप को देखो परमेश्वर को देखो जब आप अपने आप को देखोगे परमेश्वर को देखोगे पवित्र वचन होंगे मसालों में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा हालेलुया हमने पढ़ा सच्चे मनुष्य पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं बोलो हालेलुया प्रभु आपकी मदद करे आपको आशीष दे प्रार्थना करें प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन से सिखाया कि जो बुद्धि है वो चांदी से सोने से मूंगों से और चौखे सोने से भी बेहतर है जो उसको प्राप्त करता है उसके पास लंबी आयु है और उसकी हड्डियां भी पुष्ट रहती है वो जो उतावली से धन कमाना चाहता है वो सचमुच में दोषी ठहरेगा
क्योंकि वो कई घपले करता है और फिर उसके अंदर सजा का हुक्म हो जाता है। और जो परिश्रम करके धन बटोरता है और आपकी दशवंश में प्रति वफादार रहता है, आप उसको आशीष देते हैं। आपने समझाया वो बुद्धिमान स्त्रियों की बात हमें करना है, वो मूर्ख स्त्रियों की बात नहीं, वो कुंवारियां जो आपकी दुल्हन है, हमें आज आपने अपनी दुल्हन ठहराया। आप आ रहे हैं यीशु लेने के लिए, एक दिन आएंगे, पिताजी अवश्य आएंगे, यीशु के रूप में आएंगे, यीशु के नाम से हमें ले जाएंगे और स्वर्ग में अपने साथ बिठाएंगे। और यदि हमारे डिब्बों में तेल नहीं है, आपका वचन नहीं है, मसा नहीं है, तो खतरा है। मैं दुआ मांगता हूँ पूरी कलीसिया आपके अभिषेक में, आपके मसा में बनी रहे और आपके मांगों में मान ले, और इनकी कमर कसी रहे और दीप चलते रहे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।